अस्सलाम वालेकुम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। ये एक फेमस विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। मैच अभी चल रहा है, 3 रन्स चाहिए, 9 बॉल्स अभी रहती हैं, बट पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है और बहुत कमाल खेले हैं। और बड़े अरसे के बाद इस तरह की बैटिंग पाकिस्तान की नज़र आई है। जब हम मैच हारते हैं तो हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बट जब मैच जीते हैं और इस तरह का मैच जीते हैं तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैच का, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर विक्ट्री अंडर द कारपेट चली जाती हैं और जिसकी वजह से मैच का ना पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं होता। हम कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हैं, यानी कि हम लोग कोई क्रिकेटर्स नहीं हैं, बट एज ए व्यूअर, एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, तो हम इस विक्ट्री को या हम इस पूरे मैच को कैसे देखते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, ये हम ज़रा डिटेल में शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिएगा, एनालिसिस देखिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और जो आपको बात लगती है कि इस मैच में क्या चीज़ गलत हुई है, क्या चीज़ सही हुई है, वो ज़रा डिटेल में शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ी-सी अगर हम सलमान अली आगा और रिज़वान की बैटिंग की बात करें तो बाबर आज़म जो है हमेशा की तरह ऑफ कलर नज़र आए हैं। 2021 से लेकर अब तक उनकी कोई काबिल कदर या कोई फ़ेमस परफ़ॉर्मेंस नहीं है। और रन चेज़ में भी या पहले बैटिंग करते हुए भी उन्होंने अब तक पिछले 4 सालों में पाकिस्तान को कोई बड़ा मैच नहीं जितवाया है। एज़ यूजुअल आज भी वो 23 रन्स करके आउट हो गए हैं। फ़खर जमान पिछले मैच में भी और आज के मैच में भी जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, उनका हर शॉट, उनका एंगर, उनका गुस्सा शो कर रहा था और उनके हर शॉट ने एक थप्पड़ रसीद किया है पाकिस्तानी सिस्टम पे कि हम लोग किस तरह से प्लेयर्स को ख़राब करते हैं, किस तरह से प्लेयर्स को हम टीम से बाहर निकलते हैं। तो ये वो खामोश सिपाही हैं पाकिस्तान के, ठीक है? अपने बैट से वो साबित कर रहे हैं कि आपने मुझे टीम से गलत साबित किया था। आपने मुझे टीम से बाहर किया था अब्दुल्ला शफीक के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 3 मैचेस में 3 ज़ीरो किए, उन्होंने 3 डक्स किए। तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे सिस्टम में अभी भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो प्लेयर्स के करियर को इस तरह से ज़ाया करते हैं। और ये खिलाड़ी एक हमारे आउट हो गए हैं, सलमान अली आगा, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। मैं कहता हूँ रिजवान जिस वक्त आए थे वो थोड़े से शेकी थे, थोड़े से परेशान नज़र आ रहे थे कि हम ये मैच पता नहीं कैसे जीतेंगे, बट जो कॉन्फिडेंस दिया है इस मैच में वो सलमान अली आगा ने दिया है। आई थिंक ही हैज़ प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन। और जिस तरह से बैटिंग की है कमाल, मुझे आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये सलमान अली आगा ही बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको एक बहुत एवरेज प्लेयर कंसीडर करता था, क्योंकि अब तक उसकी कोई काबिल कदर ना परफॉर्मेंस ही नहीं पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज के मैच के बाद उसने मेरे ख्याल में हम सब लोगों की सोच को तब्दील किया कि जिस तरह से उसने बैटिंग की है ना, बहुत ही शानदार बैटिंग थी सलमान अली आगा की। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि उसने जो 2 कैचेस पकड़े हैं आज के मैच में, वो भी इतने शानदार कैचेस थे कि शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने कभी इस तरह के कैचेस किसी को पकड़ते हुए देखा हो। एक स्लिप में पकड़ा और दूसरा शॉर्ट कवर पे उसने पकड़ा है। मैं कहता हूँ क्या क्या कमाल कैच था, स्पेशली जो दूसरा कैच उसने पकड़ा है ब्रिड्सके का शायद था वो कैच। और बहुत कमाल उसने कैच पकड़ा, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कई कई दफ़ा रिप्ले देखा कि यार वाकई में क्या पाकिस्तानी कोई फील्डर भी इस तरह का कैच पकड़ सकता है। अनबिलीवेबल बैटिंग और बहुत अच्छी पाकिस्तान की फील्डिंग। लेकिन अब ज़रा बॉलिंग की बात मैं करता चलूँ कि पाकिस्तान ने ये जो बैटिंग की है ना, ये बहुत अच्छी बॉलिंग पर बहुत अच्छी बैटिंग करके हमने ये मैच जीता है। हमने कोई पुअर बॉलिंग के अगेंस्ट ये मैच नहीं जीता और ना ही उन्होंने कोई इतनी लूज़ बॉलिंग की है। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और अभी ड्यू भी नहीं थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मैच जीता है। तो हमें अंडररेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तानी बैटिंग को, बहुत कमाल बैटिंग की है। इसी के साथ-साथ अगर मैं पाकिस्तानी बॉलिंग की मैं बात करूँ ना, तो हमने इंतहाई इंतहाई घटिया थर्ड क्लास बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने और स्पेशली हसनैन। यार इसको हम पता नहीं कहाँ से उठा उठा के वापस ले आते हैं। नॉन सीरियस क्रिकेटर है, इतना बेशर्मों की तरह अभी भी डग आउट में बैठा हुआ हंस रहा था कि आपने किस तरह की बॉलिंग की है। हम शाहीन और नसीम रऊफ़ की बात कर रहे हैं कि उनकी ना बॉलिंग स्पीड जो है वो, और ये पाकिस्तान मैच जीत चुका है, मुबारक हो आप सब लोगों को। तो स्पीड डाउन हो गई है, स्पीड कम हो गई है। भाई हसनैन की स्पीड भी डाउन हो गई है। 150 प्लस का बॉलर था, 130s में वो बॉल कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि मैंने फील्डर किस जगह लिया हुआ है, मैंने किस जगह से बॉलिंग करनी है, किस जगह से मैंने फील्ड सेट करनी है। वो फील्डर उसने सारे लिए हुए थे ऑफ साइड पे और सिर्फ एक फाइन लेग पे फील्डर था और उसने फिर भी लेग साइड पे बॉलिंग की है। उसको वहीं से छक्के और चौके लगे हैं। बहुत ही थर्ड क्लास बॉलिंग। पाकिस्तान ने एक कार्ड मिस किया है। अगर हम अभी भी बॉलिंग चेंज कुछ कर लेते, एक की फास्ट बॉलर कम करते
और अगर हारिस राव फिट नहीं है तो उनकी जगह किसी और फास्ट फास्ट बॉलर को हम सिलेक्ट कर सकते थे। ये बड़ी ट्रिक मिस किया पाकिस्तान ने और बहुत गंदी बॉलिंग की है हमने विकेट के दोनों तरफ भी। शाहीन शाह अफरीदी ने भी, नसीम शाह ने भी और हसनैन ने भी। ना उनको ऑफ स्टंप का पता था कि हमने किस जगह बॉल करना है, हमारी फील्डिंग किस जगह है, ना ही उनको लेग स्टंप का पता था कि हमारी फील्डिंग किस जगह है। तो ये चीज़ें अंडर द कारपेट नहीं जानी चाहिए। जो हमारा जो बॉलिंग कोच है आज़म महमूद, सारी ज़िंदगी उसने बॉलिंग ही की है, बैटिंग में तो वो इतना अच्छा था ही नहीं कभी से भी। लेकिन वो किस तरह की कोचिंग कर रहा है, इनको किस तरह का प्लान दे रहा है कि जो हम इस तरह की बॉलिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। बट एनी हाउ ये चीज़ें अंडर अंडर द कारपेट तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ये विक्ट्री बहुत मुबारक हो। फाइनल में हम पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान मज़ीद अच्छा कुछ खेलेगा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। मज़ीद पाकिस्तान की विक्ट्री को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।